Hello students, how are you? Welcome to समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट पार्ट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब तक हमने तीन टाइप के रेशियो ऑलरेडी देख लिए, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। और आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेंगे। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं, जैसा कि हर वक्त बोलता हूं, कि अगर आपने आगे का वीडियो नहीं देखा, please watch it because it is very useful for you. There will be some important guideline for you, that's why. Okay? और प्रिपरेशन तो आपको बहुत बढ़िया आपकी रहेगी, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको कितने लाने हैं भाई? यस, हमारा टारगेट ही ये है 40 में से 40, that's why. चलो, तो without delay now we will go ahead in this video. तो जैसे कि मैंने बात की कि आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे, तो उसमें पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट यानी हमने 11th कॉमर्स में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता था, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे उसमें हमें नेट प्रॉफिट मिलता था। ओके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वॉट एवर। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किसमें से हमें मिलता है भाई? कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है कंपनी के सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, नेट सेल्स जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर किया जाता है ताकि कंपनी की एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो मालूम पड़े। So this is the main purpose of this ratio. The formula for this gross profit ratio is gross profit divided by revenue from operation into 100. This is the formula. Gross profit यानी आपको मालूम ही होगा फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, चलो, तो विदाउट डिले, हाँ, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सभी रेशियो में आपको बेस लेना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पर ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर कि कैसे है प्रॉफिटेबिलिटी उसकी। ठीक है, तो और दूसरी बात कि ये सभी परसेंटेज में है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100 एवरी टाइम। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स, परचेज इज रुपीज 6,90,000, क्रेडिट सेल्स रुपीज 6 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी इज रुपीज 50,000। देखो भाई, यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत है, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स बोलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे टोटल सेल्स हमें चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होता है भाई? कैश प्लस क्रेडिट। ओके, तो यहां पे दिया कैश सेल्स, एक मिनट, देखो कैश सेल्स दिया यहां पे 25% ऑफ टोटल सेल। ओके, और क्रेडिट सेल की अमाउंट आपको दे दी है 6 लाख रुपए। तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको रखनी पड़ेगी भाई, टोटल सेल्स that equal to cash plus credit sale। ओके, अभी यहां पे ये तो फॉर्मूला हमने रख दी, लेकिन टोटल सेल कितना है वो भी हमें नहीं मालूम, और कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 25% है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम किसको करते हैं? कैश सेल्स कितना, किसका 25% है? टोटल सेल्स का। तो टोटल सेल्स को एज्यूम करो भाई, ये एक्स, मान लो ये एक्स है, तो कैश सेल्स इसका 25%, अभी 25% यानी 1/4, एक चौथा हिस्सा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे x/4, क्योंकि ये टोटल सेल्स का 4th पार्ट है ना। और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आपको दी है 6 लाख रुपए की, तो हम यहां पे लिखते हैं 6 लाख रुपए। अभी इसको हम यहां पे लाते हैं, तो x माइनस x/4 दैट इज इक्वल टू 6 लाख। ओके, नाउ 4 इंटू एक्स 4x माइनस एक्स यानी 3x हो गया, और ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, ये हो जाएगा 24 लाख। ओके, फिर 24 को 3 से डिवाइड करते तो 3 8 कितना होता है भाई? 3 8 24। ओके, तो यहां पे कितना होगा? 8 लाख रुपए। नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये 8 लाख रुपए क्या आया भाई? एक्स मीन्स टोटल सेल्स, यानी ये हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
चलो भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमको मिल गया। अभी हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज तो आपको दिया नहीं ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे, परचेस दिया है, ओपनिंग इन्वेंटरी, सॉरी यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी ₹50,000। तो देखो भाई, यहाँ पे हमें सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल सकता है, क्योंकि सीओजीएस की फॉर्मूला है ना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, तो ये देखो यहाँ पे भले ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दिया लेकिन परचेज तो दिया ना। और दूसरा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग इन्वेंटरी से एक्सेस यानी कि ज्यादा है क्या क्लोजिंग इन्वेंटरी। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि हमें ये माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द परचेज। ये परचेज का ऑलरेडी एक पार्ट ही है क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओके, तो हमें यहाँ पे सीओजीएस फाइंड करना पड़ेगा। सीओजीएस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, परचेज कितना है 6,90,000, उसमें से माइनस करो ये 50,000, तो कितना होगा 6,40,000। ओके, ये आ गया आपका सीओजीएस। सीओजीएस मिल गया तो हमको जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सीओजीएस माइनस कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, 8 लाख में से 6,40,000 माइनस करो, कितना होगा भाई 1,60,000, 1,60,000। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि जीपीआर। ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये है 1,60,000, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख रुपए का इनटू 100। तो भाई 8 to the 16 होता है, तो ये हो गया 20%। ओके, तो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो यू हैव टू यूज योर माइंड कि हमें क्या जरूरत है, और उसी तरह से ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंटरी ₹5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी ₹3 लाख, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो यहाँ पे कुछ अलग से दिया इन लोगों ने, ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया, और दूसरा दिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अभी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, ये है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला। तो यहां पे एवरेज इन्वेंटरी की आपको जरूरत पड़ेगी। एवरेज इन्वेंटरी कितनी होगी भाई, 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 2 यानी 4 लाख, तो 4 लाख रुपए की हो गई एवरेज इन्वेंटरी। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो रेशियो ऑलरेडी आपको दिया है आईटीआर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई 32 लाख। अभी ये जो 32 लाख मिला वो क्या मिलेगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या होता है सीओजीएस होता है, तो दिस इज सीओजीएस। ओके, चलो अभी यहां पे देखो आगे क्या लिखा, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस, ये जो कॉस्ट मिली ना हमें सीओजीएस, इसके आगे 25% ज्यादा है, यानी कि जीपी 25% है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अभी कितना होगा वो अमाउंट पे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि सपोज 100 रुपीज इज द कॉस्ट। अभी इसमें 25% हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 125 और ये होगा आपका सेल्स। ओके, क्योंकि लिखा है ना सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ज्यादा है। ओके, तो अभी यहां पे हमारे पास कॉस्ट की एक्चुअल प्राइस तो है अवेलेबल 32 लाख। ओके, तो इसके ऊपर से हम एक फॉर्मूला रखेंगे कि भाई 100 अगर हम एजम्पशन कर दे कॉस्ट, तो उसकी एक्चुअल प्राइस है 32 लाख, तो हमें क्या चाहिए भाई, ये चाहिए 125। तो भाई ये एक्चुअल अमाउंट कितनी होगी, तो 125 अपॉन 100 इंटू 32 लाख, इस तरह से करना पड़ेगा।
तो देखो भाई 25 फाइव जा और 25 फोर जा और 4 8 जा। ओके, इस तरह से आपको टेबल थोड़ा याद रखना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। तो 8 फाइव जा 40, यानी ये हो जाएगा 40 लाख। ओके, ये 40 लाख हो गया। एंड दिस इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ेगा भाई, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सीओजीएस, दोनों का डिफरेंस ले लो, 8 लाख रुपए। यस, तो 8 लाख रुपए जो है वो सीओजीएस सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया। अभी यहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इनटू 100। ओके, तो देखो भाई 4 टू जा 8 होता है, यानी ये होगा 20%। ओके, चलो, तो इस तरह से ये भी हमें मिल गया यहां पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो यानी कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। तो उसको कंपेयर किया जाएगा रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन के साथ। तभी तो जाके कंपनी का एक ऑपरेटिंग कॉस्ट मालूम पड़ेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो यहाँ पे मालूम पड़ेगी। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट की, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है, जिसको हम एक वर्ड में बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ओसी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको, एंड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ओके, चलो, ये फॉर्मूला तो हमको याद रह गई। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट और इसके आगे एक रेशियो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये दोनों है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी आप दोनों के परसेंटेज का टोटल करोगे तो वो आंसर आएगा 100। ठीक है, तो मान लो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है 80%, तो इसके ऊपर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा 20%, क्योंकि 100 में से 80 माइनस करोगे तो 20। तो दिस आर द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। याद रखना, आपको बहुत काम लगेगा ये। ओके, चलो, अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया 6,80,000, रेडीमेड दे दिया आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ 6,80,000, ये तो आपको रेडीमेड दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% सेलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 1,44,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रुपीज 73,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। चलो भाई, यहां पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, बिकॉज दिस आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दिस टू आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन उसके साथ हमें क्या चाहिए, सीओजीएस चाहिए, क्योंकि तभी तो जाके हमको मिलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो उसके लिए देखो इन लोगों ने क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। भाई ग्रॉस प्रॉफिट जब दिया तब आपको सीओजीएस याद आना ही चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं सीओजीएस में मिलेगा। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, उसमें से जीपी माइनस कर देना है तो सीओजीएस मिल जाएगा, सीधी बात है ना। चलो एक और चीज, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दिया। भाई मैंने ये भी आपको समझाया कि अगर कॉस्ट का 25% है तो सेल्स का कितना होगा, 20%। ओके, तो यहाँ पे देखो 6,80,000 आपको दिया, एक मिनट, हाँ 6,80,000 आपको दिया, इसका 20% हम निकालेंगे तो 8 टू द 16 और 1 6 टू द 12 प्लस 1 यानी 13, तो 1,36,000 ये होगा। अभी ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मिल गया हमें ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, लेकिन हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सीओजीएस। ओके, तो सीओजीएस यहाँ पे कैसे मिलेगा भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये माइनस कर दो, यानी कि 6,80,000, उसमें से माइनस कर दो 1,36,000, तो इसका आंसर होगा 5,44,000। ओके, so this is our COGS,
लेकिन हमें तो क्या चाहिए भाई, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट एग्जैक्टली चाहिए। ओके, तो इसमें प्लस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, जिसमें 1,44,000 है, 1,44,000 प्लस दूसरा यहां पे दिया 73,000, 73,000। तो ये एग्जैक्टली कितना होता है भाई, 0,0,0, 4 + 3 7, 4 + 7 यानी 1 and 1 and 2 यानी 2,17,000। ओके, तो ये दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तो ये कितना होगा, 2 लाख, 4 + 7 यानी 11, 4 + 1 5 + 1 6, ओके, एंड 5 + 2 यानी 7,61,000। वेट ए मिनट, थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 1,44,000 plus 73,000, okay, it is right. Now plus 5,44,000, सही है, 7,61,000 सही है। वेरीफाई इसलिए किया क्योंकि अगर आगे जाके क्वेश्चन हमारा गलत हो गया तो फिर से राम कहानी हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा वेरीफाई कर लिया। हाँ चलो, तो ये 7,61,000 हो गया अभी। अभी ये एग्जैक्टली क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट। दिस इज अवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, चलो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया, और नीचे क्या होता है भाई, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन होता है। तो इसी तरह से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी मिल जाएगा। 7,61,000 ऊपर लेना है, और नीचे आपको कितना लेना है, 6,80,000 इंटू 100, इंटू 100 करने का भूलना नहीं है आपको। ओके, चलो इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 6,80,000, 111.91। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की कैलकुलेशन। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसको डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इंटू 100 करना है, तभी आपको जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मिलता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹80,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। देखो भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दिया है यहाँ पे, ये रेडीमेड दे दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाउ मच इट इज, 6,80,000। ओके, ये 6,80,000 है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या मिलता है भाई, क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सही बोला ना आपने, सीओजीएस, क्योंकि सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तभी तो जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो ये मिलेगा आपको सीओजीएस, और कितना मिलेगा, ये 6 लाख। चलो ये सीओजीएस तो आपको मिल गया, लेकिन हमें और क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे मिलेगा, सीओजीएस में क्या ऐड करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। अभी ये 25% रेशियो दिया, यानी ये सेल्स का 25% है। ओके, तो चलो इसके लिए हम एक एजम्पशन करते हैं कि मान लो सेल्स जो है वो 100 है, और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हम 25% माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया वो देखो, यहाँ पे सीओजीएस कॉस्ट दी है, तो कॉस्ट तो माइनस करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे जीपी माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो 100 - 25 यानी ये होगा 75। नाउ दिस इज द कॉस्ट एग्जैक्टली। अभी एक्चुअल कॉस्ट आपको दे दी गई, यू कैन सी इट इज 6 लाख रुपीज। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है कि 75 जो कॉस्ट है उसके सामने एक्चुअल अमाउंट आपको दी है 6 लाख रुपए की। ओके, द एक्चुअल अमाउंट इज 6 लाख रुपीज। तो भाई 100 अगर है तो एक्चुअल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो 100 डिवाइड बाय 75 इंटू 6 लाख। तो देखो भाई 25 4 100,
25 3 जा 75, ओके, और 3 2 जा 6, तो ये कितना होगा 4 2 जा 8, यानी ये हो जाएगा 8 लाख रुपए। अभी 8 लाख रुपए क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। चलो भाई, हमें जिसका काम था वो हमें मिल गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की फॉर्मूला भी रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 है, तो चलो यहाँ पे लिख दो 6,80,000 एंड डिवाइडेड बाय 8 लाख। 8 से इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से। चलो भाई, 6,80,000 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 8 लाख, 85% होता है। दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है भाई, इसकी फॉर्मूला भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले फॉर्मूला इसकी मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं, तो इसकी फॉर्मूला यहाँ पे कुछ दी है, यू कैन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या तो दूसरी फॉर्मूला हम ये खास आपको याद रखनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, बराबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप माइनस कर दोगे तो जो भी डिफरेंस मिलेगा वो क्या बोला जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, चलो एक और फॉर्मूला यहां पे दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो, तो भी आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो चलो इसके बारे में भी हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया आपको 4,50,000, आरएफओ आपको दे दिया ऑलरेडी 4,50,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिया 22,500। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो भाई, यहां पे आपको क्या चाहिए, मैंने बोला ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फॉर्मूला आप याद रखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपके पास है ही, तो आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए ना। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलती है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपको दिया, तो आपको किसकी जरूरत है वो देखो, आपको सीओजीएस की जरूरत है, और सीओजीएस किसके ऊपर से मिलेगा, ऑफ कोर्स आरएफओ एंड जीपी, इन दोनों के ऊपर से मिलेगा। बस ये थोड़ा माइंड एक्टिव रखो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, तो देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया, अगर कॉस्ट के ऊपर 25% है तो सेल्स के ऊपर कितना होता है 20%, सीधी बात। तो यहाँ पे जीपी जो है वो कितना होगा, इसका 20%, यानी कि 90,000, 90,000 रुपीज विल बी द जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना होगा। अभी इसमें से माइनस कर दो, 4,50,000 में से 90 माइनस कर दो तो कितना होगा भाई, 3,60,000 रुपए। अभी ये क्या हुआ, सीओजीएस मिल गया आपको। शॉर्टकट में जितना जाना है इतना जाओ, क्योंकि टाइम हमें नहीं बिगाड़ना है यहाँ पे। ओके, तो सीओजीएस 3,60,000 हो गया। अभी इसमें प्लस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है भाई, 22,500 है, तो ये 22,500 यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3,82,500। नाउ दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलता है, यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000, इसमें से माइनस करो 3,82,500, तो भाई ये कितना होगा 500 और 7 6 और ये ओके 67,500।
कितना ही होगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया। ओके चलो, अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल गया, डिवाइड में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। तो चलो 67,500 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100, तो जो भी होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा 67,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 4,50,000, तो आंसर आता है यहां पे 15%। ओके, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पे दिया 6,80,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पे दे दिया, समझ ले ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया 40,000 और बोला जाता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। देखो आगे के क्वेश्चन में क्या था, हमें सीओजीएस मिल गया था और सीओजीएस के ऊपर से हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला। यहां पे उल्टा दिए इन लोगों ने, ऑपरेटिंग कॉस्ट इन लोगों ने दिया, उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है सीओजीएस, और सीओजीएस के ऊपर से हमें फाइंड करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, बराबर ना। चलो करते हैं ये, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 ये आपको दिया है, इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके चलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 40,000, तो क्या मिलेगा हमें, यस सही जवाब सीओजीएस कितना मिलेगा 6,40,000। ओके ये 6,40,000 आपको क्या मिला, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके चलो ये आपको मिल गया ना, अभी तो चिंता हमें दूर हो गई, क्योंकि इसमें जीपी प्लस कर दो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। क्या दिया यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 20%। ओके चलो फिर से यहां पे करना पड़ेगा 100, ये है सेल्स। ओके 100 सेल्स है, अभी यहां पे क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया। 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब ये लोग देते हैं ना, तो याद रखना ये 20% किसका होता है, सेल्स का होता है, और वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो हमें यहां पे एक्चुअल अमाउंट किसकी है वो भी देखना है, हमें किसके बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है बस वो देखो, हमें सीओजीएस के बेसिस पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे मिलेगी, सेल्स में से जीपी माइनस करना पड़ेगा। जीपी है 20%, तो 20% माइनस कर दो तो 80। नाउ दिस इज द कॉस्ट। ओके चलो, अभी यहां पे एक्चुअल अमाउंट कॉस्ट भी हमारे पास है, यू कैन सी इट इज 6,40,000। ओके तो चलो 6,40,000 इंटू 100 एंड डिवाइड में लेते हैं 80। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अभी मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम फाइंड करेंगे, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लिया। आगे भी मैंने ये मेथड आपको बताई है कि किस तरह से करना है। ओके तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिया, ये जो है वो डिवाइड में लिया और ये जो ऊपर वाला है वो ऊपर लिया, बराबर है, इस तरह से लेना है हर वक्त। तो देखो 8 8 64 और 8 इंटू 100 यानी ये हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख क्या हुआ भाई, 100 के हिसाब से ये सेल्स है, तो ये आरएफओ मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। ओके और हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ही जरूरत थी, तो चलो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अभी एक और चीज बाकी है मेरे दोस्त, और वो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, यस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, 8 लाख में से ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 6,80,000, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 1,20,000। ओके तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे मिलेगा आपको 1,20,000। ओके 1,20,000 आपको मिला। अभी इसको डिवाइड करते हैं किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि 8 लाख से मल्टीप्लाई करो 100 से। ओके तो 15 8 120 होता है,
यानी इसका परसेंटेज भी आएगा 15%। बराबर है। चलो बहुत सीधा क्वेश्चन था ये। एक और, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कंपनी जो पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करती है, अकाउंट नहीं स्टेटमेंट, यस, क्योंकि ये कंपनी है। तो उसमें जो भी नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है भाई, तो इनडायरेक्ट एक्टिविटी से मिलता है, जिसको हम ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। तो वो नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर किया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, और उसी के ऊपर से ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ेगी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैसी है, वो हमें वहां पे पता चलता है। तो चलो अभी नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने सीखा है ना, पहले ट्रेड अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो माइनस करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं, और अगर टैक्स दिया तो वो टैक्स भी माइनस करते हैं, और फिर जाकर वो मिलता है नेट प्रॉफिट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दिया 5 लाख। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 2 लाख, सैलरीज एंड वेजेस 45,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, इंटरेस्ट 5,000, रेंट 60,000। इसके ऊपर से हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो नेट प्रॉफिट पहले फाइंड करते हैं। नेट प्रॉफिट, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है ना, तो फिर हमें ये रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की जरूरत यहां पे नहीं है, यानी कि नेट प्रॉफिट फाइंड करने में नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट में से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, तभी तो जाके मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। चलो सीधी सीधी कैलकुलेशन ही करते हैं, हम ये फॉर्मेलिटी में क्यों पड़े भाई। चलो, तो जीपी कितना दिया भाई, 2 लाख रुपए दिया। ओके, इसमें से पहले हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस आ जाए, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है ना, तो दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 45,000 यहाँ पे माइनस करो भाई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये भी 10,000 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे हम। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इनकम नहीं है तो वो खर्चा होगा, और वो भी नॉन ऑपरेटिंग, तो ये भी माइनस हो जाएगा भाई 5,000, और प्लस होगा रेंट, क्योंकि साइड पे लिखा है ब्रैकेट में इनकम, यानी ये इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 60,000 है, तो वो प्लस करेंगे। चलो भाई प्लस करो, अभी इनका टोटल करो। चलो 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 5 यानी 60। अभी ये 60, ये भी 60, 60 जीरो हो गया, तो एग्जैक्टली कितना बचा भाई, 2 लाख ही बचा। तो भाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें मिला 2 लाख रुपए। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको दिया ही है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो 5 4 20 होता है, ये आपको याद रखना, और इसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर आएगा 40%। बस यही तो है नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 8 लाख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम रुपीज 44,000, कैलकुलेट नॉन नेट प्रॉफिट रेशियो। देखो भाई इतना कंफ्यूज क्वेश्चन है, स्टूडेंट जब ये पढ़ेगा तो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि सर पता नहीं चलता क्या करे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया, फिर ऑपरेटिंग रेशियो भी दिया, और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी, इतना सारा दिया स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। इनको तो आदत है कंफ्यूज करने की, लेकिन हमारी आदत क्या है, फोकस करने की। ठीक है, तो चलो फोकस करते हैं कि हमें क्या जरूरत है, और यहां पे नेट प्रॉफिट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। देखो भाई एक बात याद रखना, अगर भूल गए तो
यहां पे क्या दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया। ऑपरेटिंग रेशियो जब आपको दिया जाता है, मैं एक आपको फॉर्मूला लगभग भूल गया हूं बताना, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं। नेट प्रॉफिट जो है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, और ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी यहाँ पे माइनस की गई है। सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो प्लस की गई है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस की गई है। ओके, तो देखो भाई, एक मिनट, हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे 90% है, तो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है मैं आपको बताता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट इज इक्वल टू 100। ये तो मालूम है ना हमें। तो देखो भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपको दिया 90%, तो इसके ऊपर से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल जाता है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी 10%। ये कितना होगा, 10% होगा। ओके, चलो अभी यहां पे क्या दिया वो देखो। अभी इसमें एक साथ दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000। देखो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें यहां पे क्या काम लगने वाला है। तो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, ऊपर हम लेते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करते थे, याद करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पे आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें वो फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये है, यस, मिल गया सॉल्यूशन। देखो अभी ओपीआर यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के ऊपर से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। तो ये है 10 और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है भाई, 8 लाख है। तो इसके ऊपर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो सकता है, 8 लाख इंटू 10, यानी ये सॉरी ये 10% है, तो 10 के नीचे हम 100 भी लेंगे। चलो, तो एग्जैक्टली ये कितना हो सकता है, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो 8000 इंटू 10 यानी कितना होगा, ये 80,000। ओके, ये होता है 80,000। अभी नेट प्रॉफिट हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट हमें चाहिए, तो कैसे होगा, हाँ वो हम देख लेते हैं। यहां पे 80,000 यहां पे दिया। ओके, 80,000 में से हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक मिनट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना पड़ेगा, और यस एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेगा। तो 44,000 में से 4,000 अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, 40,000, और 40,000 प्लस 80,000 ये कितना होगा, 120 होगा। 80,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 हम माइनस करते हैं। चलो, और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको दी है 44,000 वो हम प्लस करते हैं। चलो, तो 44 माइनस 4 यानी 40,000 एंड प्लस 80 यानी 1,20,000। चलो, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, और अभी यहां से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि 1,20,000 एंड डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपीज इंटू 100। ओके, चलो, तो ये 15 8 120, तो फिर से ये हो जाएगा 15% नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कोई जरूरत नहीं है,
सिर्फ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको जिसकी जरूरत है बस उसको ही देखो और उसी के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट कितना है। ओके, चलो। एंड द लास्ट रेशियो ऑफ दिस पार्ट, यानी कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आखिरी पार्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ऐसा रेशियो है, लेकिन इसको क्यों बाकी रखे, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर कंपनी को कितना रिटर्न मिलता है वो हमें यहां से पता चलता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पे दिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट लेना है लेकिन बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डिविडेंड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो शेयर कैपिटल इनटू 100। चलो, तो इसके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जो हमारे लिए काम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीखना जरूरी है। चलो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹6 लाख, यहां पे आफ्टर दिया, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट ये दोनों माइनस करके उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है वो यहां पे दिया। लेकिन हमें क्या जरूरत है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की जरूरत है ना। तो चलो यहां पे क्या करेंगे भाई, एजम्पशन करना पड़ेगा कि सपोज जो नेट प्रॉफिट था वो ₹100 था। अभी टैक्स का परसेंटेज दिया आपको 40%, तो वो माइनस करते हैं। चलो भाई टैक्स माइनस करते हैं 40, तो कितना होगा भाई 60। एलसी कैलकुलेशन हमने आगे भी देखी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, बस उसी टाइप की कैलकुलेशन सेम यहां पे है। तो ये क्या हुआ भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी एग्जैक्टली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे दिया 6 लाख रुपए का, तो हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे 6 लाख इंटू 100 को ऊपर लो, जो ऊपर है वो ऊपर लो और जो नीचे है वो नीचे लो। बस याद रखना ही है फॉर्मूला, बहुत इजी होगी आपके लिए। और 6 1 6, यानी ये हो जाएगा 10 लाख। ये 10 लाख रुपए क्या आया भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन फॉर्मूला क्या है भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आफ्टर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी माइनस हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमें तो यहाँ पे वो भी लेना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो चलो टैक्स के पहले का इंटरेस्ट प्रॉफिट तो आपको मिल गया 10 लाख, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोराइंग्स डिबेंचर जो है 10%, और कितना है 10 लाख। तो भाई 10 लाख का 10% होगा 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 लाख। ओके, तो दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये तो हमें मिल गया। और इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया 80 इंटू 100। ओके, चलो अभी यहां पे फाइनली कैलकुलेशन करते हैं। $13.75 ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट का जो भी रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर कितना कवरेज मिला, कितना उसको रिटर्न मिला है, बस वही तो यहाँ पे आपको मिल गया परसेंटेज। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइनली अकाउंटिंग रेशियो के जो भी रेशियो थे वो सभी हमने कवर करने की पूरी ट्राई की है, आपको समझाने की पूरी एक ट्राई की है। और अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर से वीडियो रिपीट कर लेना, देख लेना, चूकना नहीं, क्योंकि हमें फाइनली आना ही चाहिए। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एम है
और यही आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए। ओके, तो प्लस हमारे साथ रहिए, आगे हम देखेंगे पार्टनरशिप जो अभी बाकी है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।